बिल्कुल, जैसे केंद्र सरकार ने महिलाओं का सम्मान किया है, आत्मनिर्भर बनाया है, वैसे हमारे राज्य सरकार ने भी मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन, मेरी लाडली बहना हिंदी में कहते हैं, ये योजना शुरू की। 1,500 रुपये उसके खाते में महीने में जमा हो जाएंगे, डायरेक्ट डीबीटी, और इससे उसको काफी आधार मिलेगा। और दूसरी बात, 3 गैस सिलेंडर जो है खाना पकाने के, वो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना भी हमने बना दी, उसमें भी उनको मुफ्त में साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। और लेक लाड़की लखपति योजना भी हमने की हुई है। महिलाओं के लिए कई योजना हमने की है, महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए। जैसे मोदी जी देश में केंद्र में जैसे निर्णय लेते हैं, वैसे भी निर्णय या राज्य सरकार ने लिए हुए, ताकि महिला सक्षम हो, खुद के पैरों पे खड़ी हो जाए, ताकत बढ़े। थैंक यू। बहना योजना मध्य प्रदेश में काफी यशस्वी हुई, उसका तारीफ भी हुई, अब महाराष्ट्र ने इसे अडॉप्ट किया है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि आज का जो बजट हमने लोगों को दिया है, एक प्रकार से हमारी बहनों को हमने सौगात दी है। 1500 रुपया हम लोग उनको प्रति महीना देने वाले हैं। हमारे किसानों को मुफ्त में बिजली हम देने वाले हैं। हमारी महिलाओं के लिए 3 गैस सिलेंडर हम मुफ्त में देने वाले हैं। इससे पहले हमने उनके लिए जो हमारा स्टेट ट्रांसपोर्ट है उसमें 50% का कंसेशन दिया है। हमारे युवाओं के लिए 10,000 रुपये महीना स्टाइपेंड की योजना हमने लाई हुई है। समाज के सारे घटकों के लिए इस बजट ने एक प्रकार से खुशी लाई है, और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि एक अच्छा बजट हमारे मुख्यमंत्री जी और अर्थमंत्री जी ने दिया है। पूरा महाराष्ट्र को कर्जबाजारी करके रख दिया है। 7,11,298 रुपए का कर्जा हुआ है। ऐसे स्थिति में सरकार को केवल पैसा तिजोरी में नहीं और इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए घोषणा करेंगे। 5%, 10% प्रोविजन करेंगे, सब आमदारों को खुश करेंगे, जनता को खुश करेंगे, बहुत सारे पॉपुलर घोषणा भी करेंगे और लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। इससे ज्यादा इस बजट में नहीं है। देना लेना कुछ नहीं। तुम्हारे कान को अच्छा लगता है तो हमारे भी कान को अच्छा लगता है। वो दोनों के कान को खुशी मिले और दिमाग को शांत ठंडे मिले, यही काम होने वाला है। बजट में ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार के तिजोरी में पैसा ही नहीं है। सर, किसानों की कर्ज माफी को लेके और जो मिल्क का दूध का भाव है उसको बढ़ाने को लेके नहीं, देखिए, किसानों को आज तो उन्होंने 2.5 साल तो इन्होंने सोके रहे, सरकार सोई हुई सरकार थी 2.5 साल। अभी आज उसने 2.5 साल के बाद जो दूध का अनुदान देने की घोषणा की या देना चालू किया, तो 2.5 साल सोए थे क्या? अब चुनाव में जोर से एक थप्पड़ पड़ी तो फिर जो उठ के जागा होता है, वैसी स्थिति सरकार की है। 2.5 साल फंसाया ये दूध उत्पादकों को, किसानों को, तो ये किसान को इनको छोड़ेंगे नहीं। सर, नीट को लेके पूरे देश में ये चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है। महाराष्ट्र में लातूर से भी इंक्वायरी हो रही है, क्या कहना चाहते हैं नीट पे? नहीं, देखिए, 2 लाख से ज्यादा बच्चे महाराष्ट्र में बैठते हैं नीट के एग्जाम को। देश में सबसे ज्यादा नीट में एग्जाम देने वाले महाराष्ट्र के बच्चे होते हैं। ऐसे स्थिति में ये लीक होना तो बच्चों का बहुत बड़ा भविष्य का नुकसान है। उनके मेहनत पे पानी फेरा गया है। तो इसकी जांच तेजी से हो और जो भी सरकार की इंक्वायरी हो वो क्लियर और एकदम पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, ऐसा हमारा कहना है। सर, आखिरी सवाल, संजय राउत का बयान आया कि मुख्यमंत्री का चेहरा महाविकास आघाड़ी का घोषित होना चाहिए विधानसभा। वो महाविकास आघाड़ी के बैठक में, इंडिया की आघाड़ी के बैठक में जो निर्णय है वो हमारे नेतागण लेंगे। इस बारे में ऐसी कोई आज बात नहीं है। फार्मर लोगों का बजट है, महिलाओं का बजट है, युवा वर्ग का बजट है, जो कापूस उत्पादक शेतकरी है उनका बजट है, सोयाबीन वाले जो है उनका बजट है। मेरे ख्याल से ओवरऑल ये महाराष्ट्र का जनता का मन का बजट है, और इसलिए दुख विरोधकों को हो रहा है। अपोजिशन कह रहे हैं कि ये सरकार का आखिरी बजट है, क्या कहते हैं? वाला बजट है। नहीं, मेरे ख्याल से ठीक है। लोकसभा में भी वो बोल रहे थे इसको हम तड़ीपार करेंगे, उसको तड़ीपार करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब वापस पंतप्रधान बन गए। वैसे ही महायुति का सरकार 4 महीने के बाद वापस आएगा, और जो पहला अधिवेशन रहेगा तभी वो ऐसे ही बोलेंगे, विरोधक ही रहेंगे। ये तो जुमला बजट है, ये जुमला बजट है, इसमें क्या है?
ये ऐसे है कि ये सिर्फ इलेक्शन को देखकर ये बजट उन्होंने दिया है और उसमें जो डिक्लेयर किया है वो अमलबजावनी में कुछ होगा ही नहीं। आप ये यहाँ पे आके प्रदर्शन किया कि ये गाजर देने वाला बजट है क्या? सिर्फ गाजर दिखाने वाला है, देने वाला भी नहीं। हाँ, हाँ। सर किस तरह से देखते हैं महिलाओं के लिए जो सिलेंडर? महिला ऐसा है कि जो लोग ब्रिजभूषण का समर्थन करते हैं, बीटीओ का जो तकरार थी उसके बारे में देखें तो ब्रिजभूषण घूम रहा है बाहर, तो ये लोगों को महिलाओं के बारे में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। This is Khoke Sarkar's last-ditched effort to save its government. They know they are losing, and they're losing badly in Maharashtra. Whatever they're trying, they need to explain how they will bring the money. And ये तो जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी महाराष्ट्र कभी सुनेगी नहीं। आदित्य जी बजट को आज देखते हैं। नहीं, ये बजट है ही नहीं है जिसको ये कहते हैं ना कि सरकार का एक साल का लेखा जोखा होता है। हमने पिछली बार क्या किया, आगे क्या करने जा रहे हैं। इन्होंने जो पिछले बजट में कहा था वही इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, तो अगले की बात ही छोड़िए। इन्होंने एक बात नरेंद्र मोदी जी से सीखी है, जुमलेबाजी करो, बड़ी बड़ी घोषणाएं करो, काम तो करना ही नहीं। ना नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल किया, इसलिए देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को उनकी जगह दिखा दी। अब ये कह रहे हैं महिलाओं को आपने मेरी प्यारी बहना के नाम से जो मध्य प्रदेश में योजना है वो इन्होंने लागू करने की कोशिश की। मैं आपको हमारा उदाहरण दूं, कांग्रेस की जहां कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका में हमने महालक्ष्मी योजना इसमें चुनाव के पहले कही थी, हमने लागू की, सरकार आई हमने लागू की। तेलंगाना में हमने कहा था, हमने लागू की। यहाँ हिमाचल में हमने कहा था, लागू की। वहां छत्तीसगढ़ में हमने लागू की, राजस्थान में हमने लागू की। तो कांग्रेस पार्टी ये देखती है कि भाई अगर हमें एकाध योजना महिलाओं के लिए, युवा के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, देश की जनता के लिए करना है, तो हम ये भी देखते हैं कि पैसे कहां से आएंगे और पैसे खर्च कैसे करना है। ये तो ये नहीं बता रहे। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी भी ये असंवैधानिक सरकार है, 2-2.5 साल होते आए। इस राज्य का इनकम कैसे बढ़ेगा? 7 लाख करोड़ से ज्यादा इस महाराष्ट्र के ऊपर कर्जा है। वो इनके पास पैसे हैं कहां? कहने के लिए कुछ भी कहेंगे, किसानों को ये दे देंगे, महिलाओं को ये दे देंगे। नहीं कर सकते ये लोग, और जुमलेबाजी कर सकते। लेकिन महाराष्ट्र की चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, 12.5 करोड़ जनता जानती है कि ये जुमलेबाज है और ये कुछ नहीं कर सकते। इन्हें इनकी जगह दिखाई जाएगी आने वाले इलेक्शन में।